मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़, एक बार फिर क्रिकेट पर वार। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार, भारतीय मीडिया का दावा। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी हुक्काम को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया, वो न्यूट्रल वेन्यूज पर मैचेस खेलना चाहते हैं, दुबई सबसे अच्छा ऑप्शन है। भारत ने तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया, मुतबादिल वेन्यू पर कोई बात हुई ना होगी, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। मोहसिन नकवी बोले, भारत के 2 माह से पाकिस्तान आने की खबरें चलाई जा रही हैं, अगर वो नहीं आना चाहते तो हमें लिख कर दें, हमने हमेशा अच्छा रवैया दिखाया, हर बार ऐसी तवक्को न की जाए, क्रिकेट को सियासत से दूर रखने का पैगाम। मेलबर्न का हिसाब एडिलेड में बराबर, शाहीनों ने ऑस्ट्रेलिया का कर्ज चुका दिया, दूसरे वनडे में 9 विकेटों से हरा दिया। ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब की धुआंधार बैटिंग, 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी लौटाई, नाकाबिले शिकस्त 50 बनाई, 164 का हदफ 27वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर, फैसला कुल मैच इतवार को होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं जीत से एतमाद में इजाफा होगा। स्टार खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सुपर, दूसरे वनडे में हारिस रऊफ के 5 शिकार, करियर के इब्तदाई 39 मैचेस में 77 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। मोहम्मद रिजवान ने विकेटों के पीछे 6 कैच का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। जंपा का कैच पकड़ लेते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। जंपा और रिजवान के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू भी वायरल। हुकूमत का विंटर बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान, सारिफीन के लिए फी यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का होगा। सहूलत दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगी। घरेलू सारिफीन को 26 और सनतों को 15 रुपए फी यूनिट तक बचत होगी। वजीर आजम बोले, बिजली की लागत में कमी से सनत का पहिया तेज होगा। हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है, इखराजात कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए हैं। IMF ने विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा, कहा पहली सहमाही के दौरान रिटेलर से टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लिया। डेटा आलमी मालियाती इदारे से शेयर किया जाएगा। करेंसी मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम आया है। ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के मसावी हो जाएंगे। कुछ लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में कोई वो मुदाखलत करेंगे, किसी को छुड़वाएंगे, किसी को बाहर ले जाएंगे, अपने पास बुला लेंगे। ये सारी कहानियां हैं, दिलासे देने वाली बातें हैं जो PTI दे रही है। दबाव तो मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। कुछ लोग कव्वाली कर रहे हैं, ट्रंप उनके लीडर को ले जाएगा। पानी PTI के मामले पर अमरीकी दबाव के दूर दूर तक आसार नहीं। सारी कहानियां खुद को दिलासा देने के लिए हैं। अमरीका पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत नहीं करेगा, ख्वाजा आसिफ को उम्मीद। कहा नवाज शरीफ ने अमरीका को 1 नहीं 2 इनकार किए। पाकिस्तान से किसी की रिहाई या साथ ले जाना सब कहानियां हैं। ख्वाहिश है पाक अमरीका ताल्लुकात मुतवाज़िन बुनियाद पर कायम रहें। 9 मई के 4 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर मुल्जिमान 9 मई जलाओ घेराव के केस में कसूरवार करार। GITs ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 10 जजेस के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज कर दी। 6 जजेस के खत पर मुशावरत का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। जुडिशल कमीशन का भी इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए कोई नामजदगी न हो सकी। तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी मुकदमात सुनने के मजाज करार। मजीद गौर 25 नवंबर को होगा। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम कामयाबी। कलदम BLA के कमांडर तलत अजीज ने हथियार डाल दिए, कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान। कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच कौंसिल तलबा की ज़हन साजी करती है, नौजवान उनके बहकावे में न आए। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान के एतरान कहते हैं रियासत ताकतवर थी, है और रहेगी। रियासत के खिलाफ जो जाएगा वो दहशतगर्द होगा। स्मॉग का रोग। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को भी न खोलने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी।
रिमार्क्स दिए, हुकूमत की मदद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिस पर अमल दरामद मुमकिन न हो। पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार, शहरियों का सांस लेना मुहाल। मुल्तान में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब, 2135 इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। लाहौर में मजमुई AQI 676 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन में तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद करने का फैसला। 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% नमी का इम्कान। महकमा माहौलियात और मौसमियात मसनूई बारिश बरसाने को तैयार। क्वेटा का हॉकी ग्राउंड मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जलसा करने की कोशिश, पुलिस की मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज। कारकुनों का भी पुलिस पर पथराव, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। क्वेटा जलसा नाकामी का डर से मंसूख किया, बहाना NOC ना मिलने का बनाया। एहतजाज का मकसद सिर्फ बानी के लिए NRO लेना है। अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुपने के बाद किसी को अब एतबार नहीं रहा। काजी फाइज ईसा पर हमले के जिम्मेदार अब माफिया मांग रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, 93,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 771 पॉइंट्स का इजाफा, 93,292 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। अक्टूबर में तरसीलात ज़र 3.1 अरब डॉलर्स रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के डॉलर ज़खायर 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं 1 अरब डॉलर्स का कर्ज वापस करने के बावजूद ज़खायर नवंबर के इख्तिताम तक 12 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की पॉलिसीज मुस्तरद। रियासती असेंबली में खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर। बीजेपी अरकान गुंडागर्दी पर उतर आए, शोर शराबा किया, हाथापाई पर भी उतर आए। महबूबा मुफ्ती की जमात ने पुरानी करारदाद पर वोटिंग न करवाने पर दोबारा जमा करवा दी। रूसी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन पर बातचीत के लिए तैयार। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक प्यूटिन दरीना मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। चीन ने भी ताइवान को रेड लाइन करार दे दिया, क्रॉस न करने का इंतबाह। इसराइल की दहशत गर्दी रूस पर, गजा सिटी और बैतुल अहिया पर बमबारी, बहरी जहाजों से भी शेलिंग। 24 घंटे में 39 फलस्तीनी शहीद। एम्स्टरडैम में फलस्तीनी झंडे उतारने पर मकामी और इसराइली शहरियों में झड़पें, 10 अफराद जख्मी, 62 गिरफ्तार। लबनान में भी इसराइली जारहियत जारी। बेरूत एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारों की परवाज के दौरान बमबारी। बाल्बेक शहर में कई तारीखी इमारतें तबाह कर दी। मजीद 53 शहरी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी निशाना। मलेशिया के 6 एहलकार जख्मी। थल के रिक्जार में रफ्तार का मुकाबला, दुश्वार गुजार रास्तों पर ड्राइवर्स की महारत। प्रीपेड कैटेगरी का मैदान नादिर मक्सी के नाम। मुकर्ररा फासला 1 मिनट 34 सेकंड्स में तय किया। स्टॉक कैटेगरी में आसिफ इमाम की पहली पोजीशन। ख्वातीन कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मारा। क्वालिफाइंग राउंड में एक ड्राइवर की गाड़ी उलट गई।